जी एसपी चौधरी जी, बताइए कि आप लोगों का धरना प्रदर्शन में क्या हुआ था, शुरू से लेके लास्ट तक बताइएगा। धरना प्रदर्शन देखा जाए तो हमारा बहुत अच्छा भी रहा और बहुत अच्छा भी नहीं रहा। क्यों अच्छा रहा और क्यों अच्छा नहीं रहा, ये बताइए अच्छा पहले। ये रहा कि पहले दिन धरने पर बहुत सारे लोग थे, लगभग 10,000 की संख्या मौजूद थी। शाम होते होते लोग जितने थे ग्राम प्रहरी सब धीरे धीरे अपने घर या अपने योजना के घर निकल लिए। इससे हमारा जो संगठन था बहुत छोटा हुआ। 2 दिन तक सरकार नहीं सुनी। तीसरे दिन हमने फिर एक बार अपनी आवाज को बुलंद रखा, लेकिन सरकार की तरफ से आला अधिकारी आते गए और वह लेकर कागज हमारी मांग पत्र को चले जाते थे। कोई सुनवाई नहीं होता था। फिर मैंने कहा अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, या हम भूख हड़ताल पर बैठे या हमारा ग्राम प्रहरी कोई एक आत्मदाह करे, तब सरकार हमारी बात को मानेगा। हमें हमारे पास आखिरी उम्मीद बचा था भूख हड़ताल का। जो हमारे 5 व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे, उसके कुछ घंटों बाद सरकार ये समझ गया कि चौकीदार अब जाग चुका है। वह अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह मरने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए सरकार को लगा कि अब चौकीदारों को बुलाया जाए, तो 5 व्यक्तियों को उन्होंने बुलाया और सचिवालय गए। 5 व्यक्तियों ने अपनी मांग को रखा और सचिवालय से उन्हें आश्वासन दे दिया गया कि आपको 15 या 20 दिन के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी और आश्वासन जो दिया गया उसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार लागू नहीं किया और आचार संहिता लग चुका है। अब जो मांग हम रखते थे सरकार से, वह हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। अब बस हम उस उम्मीद पे जी रहे हैं जो उम्मीद उन्होंने एक अंतरिम बजट के तहत दिया था, 47 करोड़ 88 लाख। हमको ये बताइए, आचार संहिता लग जाने के बाद भी आपको लगता है कि ग्रामीण प्रहरी चौकीदारों का मानदेय में वृद्धि होगा? बिल्कुल होगा। इसका एक कारण, आचार संहिता लगने से नई चीजें लागू नहीं हो सकती, नई घोषणाएं लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पुराने घोषणाएं किए गए हैं उसे लागू किया जा सकता है। ये आचार संहिता का नियम है और इस नियम के तहत देखा जाए तो सरकार इस नियम को, हमारी जो 47 करोड़ 88 लाख बजट है, इसको लागू जरूर करेगी, क्योंकि सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है चौकीदारों को हक देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं अपने 75 जिलों के ग्राम प्रहरियों से, जिनकी संख्या लगभग 70,000 के करीब करीब है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने हक के लिए अब लड़ना सीख लो। क्योंकि चाहे बीजेपी की सरकार रहे या सपा या कांग्रेस या किसी की भी सरकार रहे, जब तक हम मांग नहीं करेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आपने एक बात सुना होगा कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं है। तो उसी तरह हमें अपने हक के लिए मांगना ही पड़ेगा, तभी हमें अपना अधिकार मिलेगा। और इसके लिए सभी ग्राम प्रहरियों को एक संगठन में बंधना होगा और जो छोटे छोटे संगठन बने हैं उसको खत्म करके एक ऐसा मंच बनाइए जिसपे सारी आवाजों को बुलंद किया जाए और एक मत रखिए, विभिन्न मतों में मत जाइए। आपको लगता है कि चौकीदारों में एक मत नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 75 जिलों में लगभग 75 संगठन के आसपास बना हुआ है। अगर प्रदेश स्तर पर देखें 2 या 3 संगठन चल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि चौकीदार अभी एक मत में हुए ही नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार तक, और चौकीदारों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आज की वर्तमान अर्थव्यवस्था देखते हुए जो हमारी महंगाई है, देखा जाए तो 25 रुपये शून्य के बराबर है। क्योंकि इस महंगाई में 2500 रुपये में जीवन यापन नहीं होता। अगर प्रतिदिन का खर्चा देखा जाए तो 83 रुपये होते हैं। अगर 83 रुपये में अगर किसी को खाना ना मिले तो ऐसी नौकरी से क्या फायदा, ऐसे जीवन यापन से क्या फायदा। और मैं ग्राम प्रहरियों से यह कहना चाहता हूँ कि आप अब जाग जाओ, अब अपने हक के लिए लड़ना सीख लो। क्योंकि हम अपने बच्चों को सीख देते हैं कि लड़ना सीखो और जाग जाओ, लेकिन हम वह काम खुद नहीं करते हैं। तो यह सीख हम अपने बच्चों को क्यों दें? जब हम वही काम गलत कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी बात क्यों सिखा रहे हैं? हमें अपने बच्चों को जो सिखाई जाती है अच्छी अच्छी बातें, वही चीज हमें खुद पर भी लागू करेंगे, तभी हमें आगे सफलता मिलेगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करते हैं, जो बजट आवंटन किया गया था इसे इसी माह जल्द से जल्द लागू कर दें, ताकि गरीब ग्राम प्रहरियों को
जो 2500 रुपये मानदेय मिल रहा था, इसमें कुछ वृद्धि हो जाएगा। इससे इनके जीवन यापन कुछ हद तक सुधरने में कामयाबी मिलेगा। लेकिन पूर्ण कामयाबी कब मिलेगा? जब हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा और नूतन वेतन राशि मिलेगा, तब हम एक गांव में अपने सम्मान से जीने के लिए, वो सम्मान से जीने